Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss our next topic जिसका नाम है NCF 2009. एक्चुअल में इसका पूरा नाम है NCF TE दैट इज़ फॉर टीचर एजुकेशन. क्योंकि जब ये NCF आया, पहले NCF 2005 था, उसके बाद 2009 में आया ये अटेम्प्ट लेकर कि जो टीचर एजुकेशन है उनको ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, ज़्यादा उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए. क्या टीचर एजुकेशन में चेंजेस आने चाहिए ताकि एक टीचर में स्किल्स डेवलप हो. ये मोस्टली जो NCF 2009 आया ना, इसका ज़्यादा फोकस था टीचर एजुकेशन पे कि एक टीचर को एजुकेट होना चाहिए. तो स्टार्ट करते हैं. NCF TE नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 किस चीज़ के लिए था ज़्यादा फोकस? टू इम्प्रूव टीचर एजुकेशन इन इंडिया एंड टू प्रिपेयर, एक टीचर को प्रिपेयर करना है आइडल, इनोवेटिव, ह्यूमन एंड अफेक्शनेट टीचर्स. ठीक है जी. उनका मेन एम क्या था? टीचर एजुकेशन पर मेन एम था कि एक टीचर को एक आइडल की तरह इनोवेटिव, ह्यूमन और अफेक्शनेट बनाना है. ठीक है. टीचर में वो स्किल्स लेके आनी है जो एक बच्चे को ध्यान में रखे, टीचर उसको मोटिवेट करे, ऐसे स्किल्स सिखानी है. तो ज़्यादा इसका फोकस इसी चीज़ पे था. उसके बाद जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 है वो दो चीज़ों पे बेस्ड था, NCF 2005 पे और RTE 2009 पे. NCF 2005 में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की गई, बच्चे को सेंटर में रखा गया. ठीक है. बच्चे की जो स्टडी थी वो आउट वर्ल्ड से कनेक्ट किया गया. NCF 2005 में ये बोला गया. और जो RTE था, RTE 2009 में था राइट टू एजुकेशन, कि हर एक बच्चे का राइट है एजुकेशन पर. बट ये सब चीज़ें तो ठीक है, बट क्या उनको राइट एजुकेशन मिलेगी? राइट एजुकेशन तभी मिलेगी जब राइट काइंड का टीचर होगा. तो ये सारी चीज़ें क्या थी? इंटरकनेक्टेड थी. तो ये दोनों ने मिलके, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनाया गया? NCF TE 2009. ताकि टीचर पर देखो, बच्चे को अपॉर्चुनिटी देंगे हम RTE में, NCF में भी, और दोनों को मिलाकर एक प्रॉपर हमें टीचर चाहिए जो स्किल्ड हो, प्रोफेशनल हो. ठीक है. तो दोनों का मिलके क्या बना? NCF TE 2009. और कौन कौन सी कमिटीज़ इसमें इंक्लूडेड थी? तो इनमें से एक या दो नाम याद कर लेना आप. ठीक है. जो आपको इजी लगते हैं. आनंद, सब्रवाल, चौधरी, शेषाद्री, खान, गणेशन, सिंह. तो इनमें से इनकी कमेटी थी जिन्होंने इस बात पे ज़्यादा फोकस किया. इन सभी ने ये चीज़ आगे लेके आए कि टीचर एजुकेशन भी ज़रूरी है. और बाकी एक्सपर्ट्स भी इंक्लूडेड थे इस चीज़ को लेकर. कौन कौन से? वाइस चांसलर थे, डीन था स्कूल्स के. ठीक है. सारे स्कूल्स के डीन्स थे, टीचर एजुकेटर थे, ट्रेनी टीचर्स थे जिनको ट्रेनिंग. ठीक है. तो इन सबको इंक्लूड किया गया जिस टाइम टीचर एजुकेशन की बात की गई. तो उसके बाद ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे था? जब 2009 की बात करते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, उनका ज़्यादा फोकस किन चीज़ों पर था? कौन से एरियाज थे जो उनका मेन एजेंडा था? एक तरह से उनका मेन फोकस किस पे था? प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ताकि जो टीचर है वो सीखने आ रहा है, स्किल्स उसको सिखाए जाए और प्रोफेशन में डेवलपमेंट हो, उनकी प्रोफेशनल स्किल्स सिखाए जाएं. करिकुलर एरियाज ऑफ इनिशियल टीचिंग एजुकेशन. ठीक है जी. इवेल्युएटिंग द डेवलपिंग टीचर, उनको इवेल्युएट करना टीचर को, कहाँ वो स्किल्स उसको सिखाना अच्छे से, ताकि हर टीचर को स्किल्स आएँ और जिससे आगे वो बच्चे को अच्छे से पढ़ा सके. क्योंकि देखो, टीचर का काम सिर्फ क्लासरूम में जाके वो टेक्स्ट बुक से पढ़ाना नहीं होता. टीचर ने क्या करना है? उस बच्चे को आउट द वर्ल्ड कनेक्ट करना है. बट वो कैसे करेगा टेक्स्ट बुक और आउट वर्ल्ड? जब उसमें स्किल्स होंगी. कंसर्न्स एंड विजन ऑफ द टीचर, प्रिपेयरिंग टीचर एजुकेटर्स, राइट. टीचर एजुकेटर्स को प्रिपेयर करना. इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजीज, उनको स्ट्रैटेजीज सिखाना सारी, कि कैसे एक बच्चे को, एक क्लास को कंट्रोल में रखा जाए, कैसे उनको सारी चीज़ें सिखाई जाए मैनेज्ड वे से. देन मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें तो 2009 जो NCF था TE, उनका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या था? टू प्रोड्यूस गुड टीचर्स प्रोड्यूस करना, अच्छे टीचर्स बने सारे. टाइम पीरियड ऑफ टीचर एजुकेशन, कि सही टाइम पीरियड होना चाहिए टीचर एजुकेशन का.
टू इम्प्रूव टीचर एजुकेशन क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली, क्वांटिटी में और क्वालिटेटिव में सब में क्या है, एक टीचर को इम्प्रूव करना अच्छे से. देन to equip them to acquire the competencies relevant to the stage specific pedagogy, curriculum development, evaluation, its transaction. ठीक है जी, उसको एक तरह से पूरा कॉम्पिटेंट बनाना एक टीचर को, ताकि अगर कोई डिसेबल्ड बच्चे की नीड्स भी हो तो वो भी उसको पता है कि टीचर को ही उस डिसेबल्ड बच्चे की नीड्स को ध्यान में रखना है. टू डेवलप अमंग टीचर्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजी ऑफ द पीपल्स, राइट. साइकोलॉजी, एक टीचर वही होता है जो बच्चे की साइकोलॉजी को ध्यान में रखे, ठीक है जी, उसके अकॉर्डिंग उसके नीड्स को केटर करे, ताकि जिस बच्चे की जो ज़रूरत है उसको पूरा करे. क्योंकि कोई स्लो लर्नर्स होते हैं, कोई क्रिएटिव लर्नर्स होते हैं, ठीक है जी, तो उस अकॉर्डिंग टीचर बैलेंस्ड वे में चले और बच्चों की साइकोलॉजी, उनकी माइंड, उनकी इंटेलिजेंस को ध्यान में रखे. देन टू इनेबल द प्रोस्पेक्टिव टीचर टू अंडरस्टैंड द नेचर, पर्पस, फिलॉसफी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. बाकी ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? टू डेवलप द स्किल्स फॉर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, बच्चे को टाइम टू टाइम गाइड करे, ये भी एक मेन मोटिव होता है टीचर का. जहाँ बच्चे को गाइडेंस की ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो वहाँ गाइड भी करे और काउंसल भी करे. टू इनेबल देम टू फोस्टर द क्रिएटिव थिंकिंग अमंग पीपल्स फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज. और जो एक टीचर है वो सीख रहा है, स्किल्स सीख रहा है, उसमें भी क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप हो बच्चों को लेकर, और क्या है, नॉलेज कंस्ट्रक्ट की जाए. क्योंकि एक टीचर को नॉलेज होगी तभी वो बच्चे को आगे नॉलेज देगा. हर तरह से उस टीचर को क्या बनाना है, हमने स्किल्ड बनाना है, कॉम्पिटेंट बनाना है, मोटिवेट करना है, कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना है उस टीचर में, ताकि वो बच्चे को सिखा सके, आगे बच्चे को मोटिवेट करे. देन बेसिक फीचर्स जो 2009 में ध्यान में रखे गए, क्या बेसिक फीचर्स थे? पहले देखो, सोशल एंड पर्सनल नीड्स बच्चे की ध्यान में रखी गई, ठीक है. क्या क्या था? द फ्रेमवर्क ऑफन कंसीडर्स टीचर्स टू बी द एजेंट ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, कि जो ये फ्रेमवर्क था, एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क था, वो क्या कहता था, वो कंसीडर करता था, मानता था टीचर्स को कि जो टीचर्स हैं एक तरह से सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकते हैं, सोसाइटी में चेंजेस लेके आ सकते हैं. एक टीचर, एजुकेटेड स्किल्ड टीचर एजुकेशन रेलिवेंट टू स्टूडेंट्स नीड्स एंड इंस्पायरेशन, जो टीचर एजुकेशन है तभी दी जाती है उनको, ताकि वो बच्चे की नीड्स और बच्चों को एस्पायर कर सके, बच्चों की नीड्स को ध्यान में रख के. काउंसिल शुड इंश्योर दैट द स्टूडेंट करिकुलम एंड टीचर एजुकेशन इज इन कोऑर्डिनेशन, कि जो बच्चों का करिकुलम है और जो टीचर एजुकेशन है, मतलब एक टीचर अपनी स्किल्स को ध्यान में रखे और जो बच्चों की नीड्स हैं उस करिकुलम के अकॉर्डिंग बच्चों को वो सिखाए, उनको लर्न करवाए. देन फ्लेक्सिबिलिटी की बात आती है, तो फ्लेक्सिबिलिटी में क्या आएगा? एजुकेशन इंक्लूड करता है इंक्लूजन ऑफ वेरियस थ्योरीज, फील्ड्स एंड स्ट्रीम्स. देखो, जो एक एजुकेशन है उसमें तो हर चीज़ इंक्लूड हो जाती है एक तरह से, जैसे कहते हैं ना, एक सब्जेक्ट पर्टिकुलर कहीं ना कहीं दूसरे सब्जेक्ट से लिंक्ड होता है, चाहे वो थ्योरीज हो, कोई भी फील्ड हो, ठीक है, एक तरह से लिंक्ड होता है, फ्लेक्सिबल होता है. कहीं भी आप जाके क्या कर सकते हो उसको, जैसे रिसर्च करते हैं, एक सब्जेक्ट की हमें आइडिया होगी तो हम जाके रिसर्च कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं उसको, फ्लेक्सिबल है. मेक श्योर दैट इज़ ईजी फॉर द स्टूडेंट टू शिफ्ट फ्रॉम वन स्ट्रीम टू अनदर विदाउट मच हैजर्ड, कि अगर किसी बच्चे ने एक स्ट्रीम से दूसरी स्ट्रीम में जाना है तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, इस तरह से वो लिंक्ड होनी चाहिए एक दूसरे से. एंड विद द चेंजिंग एंड डेवलपिंग ट्रेंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फ्लेक्सिबिलिटी इज एसेंशियल. और जैसे ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, कोई काम नहीं है ऐसा जो फ़ोन के बिना ना हो, मतलब हर चीज़ में कहीं ना कहीं आपको नेट चाहिए, वाईफाई चाहिए, तो मतलब ये क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है आजकल की लाइफ में. देन चेंजिंग एंड इमर्जिंग नीड्स ऑफ द स्कूल, तो स्कूल्स की भी कुछ नीड्स हैं जो चेंज हो रही हैं, जिस वजह से टीचर को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, एक टीचर को अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. With the emergence in science, social trends, technological advancement and research, it is safe to say that education should taken up a notch. जैसे आप देख सकते हो कि साइंस में इतनी तरक्की हो रही है, सोशल स्टडीज़ को लेकर बहुत सारी एडवांसमेंट टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, जिसकी वजह से एक टीचर को फुल्ली एजुकेट करना, उसको टेक्नोलॉजी से रूबरू करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. With regard to the changing needs of the society, it's important and education should inculcate and upgrade from time to time. कि जो एजुकेशन है उसको टाइम टू टाइम अपडेट करना चाहिए एक टीचर में, ताकि वो टीचर भी अपडेटेड रहे और थोड़ा मॉडर्नाइज हो.
अपडेटेड कोर्स फॉर बोथ द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, सिर्फ टीचर के लिए नहीं, स्टूडेंट के लिए भी कोर्सेज होने चाहिए ताकि वो अप टू डेट रहे। क्योंकि देखो पुराने ख्यालों वाली अगर टीचर होगी तो वो बच्चे को नहीं समझ पाएगी, उसकी नीड्स को नहीं पूरा कर पाएगी। बट जब अपडेटेड टीचर होगी वो बच्चों की साइकोलॉजी को ध्यान में रखेगी और उनको लर्निंग अच्छा करवाएगी। उसके लिए प्री सर्विस ट्रेनिंग दी जाती है। आपको पता ही है प्री सर्विस होता है कि जब जैसे हम बीएड करते हैं, ठीक है, टीचर बनने से पहले आपको एक ट्रेनिंग दी जाती है, उसको प्री सर्विस टीचर एजुकेशन बोला जाता है। ये आपको अलग से एक चैप्टर है एमएड में, वहाँ मैं करवा दूंगी। वैसे अगर थोड़ा सा आइडिया आपको दे दूँ तो क्या होता है, ये एक तरह से क्या होता है, आपको प्रोफेशन में जाने के लिए, जब आप टीचर प्रोफेशन में जाते हो तो आपको ट्रेन किया जाता है, आपको स्किल्स सिखाई जाती हैं। आपको पता ही है वर्कशॉप्स लगाई जाती हैं, सेमिनार्स होते हैं, आपको हर चीज़ में इंक्लूड किया जाता है ताकि आप सीख सको। आपको लेसन प्लान सिखाए जाते हैं कि कैसे बच्चों के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। ये आप देख सकते हो, क्लासरूम मैनेजमेंट आपको सिखाई जाती है, ठीक है, ये सब चीज़ें। उसके बाद बट प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, टीचर एजुकेशन प्रॉब्लम, मतलब जब आप प्रोग्राम बीएड का जैसे कर रहे हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो उसमें कुछ इश्यूज आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती है। क्या होता है, देखो हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर सही नहीं है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से होगा, ठीक है। 30% ऑफ द टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट लैक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। वही जैसे बीएड है, बीएड के बहुत रेयर कैसे है ना इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे आप बीएड कर सकते हो। कईयों को बहुत दूर दूर से आना पड़ता है क्योंकि बहुत कम कॉलेजेस रह गए हैं जहाँ पे बीएड की स्टडी होती है, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। लैक ऑफ प्रोफेशनल एटीट्यूड नहीं है, कोई चाहता ही नहीं है, मतलब ऐसा होता है ना कईयों की टीचर की सैलरी बहुत कम है तो हमने नहीं लगना एज अ टीचर, तो हमें बीएड करना ही नहीं है, क्योंकि उनको क्यूरियोसिटी तो अलग की तरफ, उनको जानकारी तक नहीं है कि इसकी भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। जितने भी लेसन्स हैं, ट्रेन बाय द ट्रेनी नॉट ऑब्जर्व्ड, वही आप टीचर ट्रेनिंग करने जाते हो, क्या आपको सारे ऑब्जर्व करते हैं, नॉट एट ऑल, ठीक है, इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी। तो ये सब चीज़ों में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जो NCFTE 2009 है वो क्या करते हैं, to change the vision into reality and prepare humanistic and reflective teachers that has a potential to develop more professional teachers and improve the quality of education। तो NCF 2009 इसी चीज़ के लिए था ताकि हम अच्छे से ज़्यादा ट्रेंड टीचर्स को, जो हमारी विजन है ना, जो हम सोचते हैं एक टीचर की विजन कि ऐसा टीचर होना चाहिए, अच्छा टीचर होना चाहिए, तो उसको हमने रियलिटी में चेंज करना है। और हमारी जिससे क्या होगा, क्वालिटी ऑफ टीचिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी और हमारी सोसाइटी भी सही रहेगी, जिससे बहुत सारे चेंजेस आएंगे। तो ये मेन एम था NCFTE 2009 में। आई होप टुडेज वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।